हिजड़े ज्यादा मटक कर क्यों चलते हैं, बता सकते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। क्योंकि वो अपूर्ण होते हैं, न मेल में होते हैं न फीमेल में होते हैं। तो मेल को भी लटके झटके दिखाते हैं कि देखो ऐसा कोई फीमेल नहीं है मेरे जैसा, और फीमेल को भी लटके झटके दिखाते हैं कि देखो तुम में से कोई फीमेल ही मेरे जैसा नहीं है। इसी तरह इस समय कुछ नए नए जो है बने हैं, वो जो भीमटे बने हैं ना, भीमटे बौद्धिस्ट बने हैं नए नए, वो भी इसी तरह के लटके झटके दिखाते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मटक के लटके झटके दिखा देते हैं। तो जब दिखाने में क्या करते हैं कि अपने ऋषियों महर्षियों द्वारा बनाए गए उच्च कोटि के संतों और उनके ग्रंथों पर उंगली उठाते हैं। उन्हीं में से एक है रामचरित मानस। रामचरित मानस में इस समय तीन चार या 5 चौपाइयों पर बहुत ज़्यादा वो सब रिसर्च करके बोलते रहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजही ज्ञान प्रवीणा, ऐसे ऐसे और भी चौपाइयाँ हैं। तो जो सीधे सीधे बोलना तक नहीं जानता हो, वो श्री तुलसीदास जी के रामायण का शुद्ध शुद्ध अनुवाद कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आज सोच रहा हूं कि मैं बता ही दूं थोड़ा सा अनुवाद, और इसी को फार्मूला बना के आप सब लोग, मेरे सभी दर्शक, निकाल लेना सभी चौपाइयों का अर्थ। देखिए, अलंकार होता है हमारे हिंदी भाषा में, अलंकार होता है। उसमें से 2 अलंकार हैं। एक यमक अलंकार होता है, एक इस चौपाई के में जो आ रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो इस चौपाई में अलंकार आया है उस अलंकार का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो एक होता है श्लेष अलंकार, एक होता है यमक अलंकार। याद रखना, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन जहां जहां इसके कई अर्थ होते हैं तो उस शब्द को कई बार डाला भी जाता है। एक शब्द के कई अर्थ होने के बावजूद उसको कई बार, जितना बार यूज करना है, अलग अलग भले उसका अर्थ हो, उसको उतनी बार शब्दावली में डालना पड़ेगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो इसमें 2 बार कनक कनक लिया गया है। तो एक कनक से सीधा अर्थ है तो सब जगजाहिर ये तो दोहा है, सब जानता है। कनक चौपाई में कनक स्वर्ण भी होता है, कनक धतूरा भी होता है, तो सब जानता है, इसको मैं भी बता दिया। तो एक धतूरा के लिए भी कनक डाला गया है, एक सोने के लिए, तो दोनों चीज के लिए 2 बार इसमें कनक डाला गया है। तो ये आया यमक अलंकार में। लेकिन एक होता है जैसे कि सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये दोहा तुलसीदास का नहीं है, दूसरे कवि का है। एक रहीम दास का भी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कई बार पानी आ रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और पानी ऐसे ही कुछ है, मोती मानुष चून। एक ही पानी से मोती और मानुष चून को अलग अलग, एक ही पानी का अलग अलग अर्थ हो जाता है। मोती के लिए चमक हो जाता है वही पानी, आदमी के लिए इज्जत हो जाता है वही पानी,
मानुष है, मानुष माने आदमी, तो मोती के लिए चमक, वही पानी चमक को दर्शाती है। वही पानी का अर्थ मनुष्य पर जाता है तो उसके इज्जत पर दर्शाती है, सम्मान पर। और वहीं चूने पर, चून माने चूना, चूने में वो पानी का पानी का अर्थ पानी होता है। तो एक पानी का तीन पानी, बताओ, एक पानी का अर्थ तीन जगह जाता है तो अलग अलग हो जाता है। उसी तरह श्लेष अलंकार में आप आएंगे तो मैंने बताया था, पीछे निवेदन किया था अभी अभी, कि सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसके ऊपर का जो है थोड़ा सा लाइन हमको भी इस समय याद नहीं है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो सुवर्ण एक अर्थ शब्द है सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, यानी उसको कभी भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है और चोर भी ढूंढ रहा है, असुवर्ण है। तो बताओ तो कौन सी वस्तु है जो कि कवि और व्यभिचारी चोर तीनों, तीन साइड के तीन अलग अलग आदमी ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ सुवर्ण का एक अर्थ होता है कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण माने चेहरा, चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण। सीधा सीधा समझे है हमको, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो सुवर्ण तीन जगह हो गया, उस जैसे कि बताया था ना पानी का, वैसे ही। तो बताइए, वो रहीमदास जी लिखे हैं, ये कोई दूसरा कवि लिखा है सुवर्ण वाला, और तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल ताड़ना के अधिकारी ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब ताड़ना को लीजिए, और ताड़ना का शब्द 5 जगह फिर बटेगा। जैसे सुवर्ण का वहाँ 3 जगह बटा था, पानी का वहाँ 4 जगह बटा था, एक पानी का 4 जगह 4 अर्थ, सुवर्ण का 3 जगह 3 अर्थ। और यही वैसे ही ठीक ताड़ना का यहाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर 5 जगह 5 अर्थ होगा। लेकिन ये बात बहुत लोग बता दिए, मैं भी बता दिया, और मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग बिना आरक्षण के पढ़े हैं सब समझ जाएंगे। बिना आरक्षण वाले जो पढ़ाई किए हैं वो समझ जाएंगे, और जो आरक्षण से पढ़े हैं वो, अरे बाप रे बाप, शायद समझे भैया, फिर भी अपना फर्ज बनता है वीडियो में समझा ही देता हूँ। तो यहाँ ढोल के लिए है भैया थाप देना। यदि ताड़ना का अर्थ निकाला जाए तो ऐसे ही एक कक्षा 4-5 का बच्चा बता देगा, ताड़ना, ताड़ देखना होता है, दूसरा अर्थ समझना होता है, तीसरा अर्थ जानना भी होता है। उसी तरह ताड़ना के कई अर्थ होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ढोल पर थाप देने के लिए ताड़ना वहाँ दिया गया है। वहाँ ताड़ना का अर्थ होगा थाप, क्योंकि ढोल थाप से बजेगी। गवार, गवार का मतलब होता है उस पे हमेशा हम निगाह के लिए नहीं कह रहे हैं, शिकंजा कसे रहो, क्योंकि वो गवार है, उस पे शिकंजा होगा, ताड़ना माने उसके लिए वही ताड़ना हो गई। शिकंजा का मतलब गवार कहीं कुछ भी कर सकता है, किसी को, आपके रिश्तेदार या किसी को भी बिना जाने बिना पूछे किसी सम्मानित व्यक्ति को कुछ भी बोल सकता है, अपमानित कर सकता है, क्योंकि वो गवार है। काम उल्टा पुल्टा कर सकता है, अर्थ का अनर्थ कर सकता है, इसलिए उसमें शिकंजा कसने का मतलब है उसको कासन बताते रहो, कासन, वो गवार के लिए हो गया। शूद्र, शूद्र आजकल के अगर सोसाइटी में देखा जाए तो जितने भी सर्विस करता है वो शूद्र हैं। तो शूद्रों को कोई भी जॉब करता हो वो शूद्र है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो भैया आप अपने से आजमा लीजिए, आपके घर कोई काम करने वाला हो या आप ही हो, आप में से 1-2 सही होंगे, नहीं तो आप हो। अगर आपके ऊपर का अधिकारी नहीं है तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, आप काम सही ढंग से नहीं करेंगे। आजमा लीजिए, स्वयं के ऊपर आजमाए हो और फिर भी
अरे बता दिया ना, 100 में 2-3 होंगे ऐसे जो ईमानदार, जो रहे न रहे अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बाकी बहुत लोग हैं वही शूद्र होते हैं। तो उनके ऊपर नज़र बनाए रखना है। पशु तो भाई जानते हो, जैसे घोड़ा आप हाँकते हो, घोड़ा हाँकने वाला अगर डर जाएगा तो घोड़ा भी अपना जो लगाम वाला कमांड उसको दिया रहता है, घोड़ा भी डर जाएगा। अगर हाँकने वाला घोड़े पर सही है बैठा तो साइड से ट्रक गाड़ी सब चली जाए, घोड़ा इधर से उधर नहीं होगा, डिगेगा नहीं, सीधा अपने सही रास्ता, उस गाड़ी उस ट्रक को नहीं डरेगा। लेकिन अगर घोड़े पर सवार आदमी बैठ गया, घोड़े को जानकारी मिल गई कि ये हमारे जो ऊपर बैठा वो डर रहा है, तो उससे पहले ही पल्ला छोड़ के उसको ले करके भाग जाएगा। वो कितना भी वो लगाम उसका खींचे, वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए, पशुओं को कंट्रोल करने के लिए ताड़ना का शब्द है। और नारी एक रत्न होती है, और रत्न पर दृष्टि रखना होता है, नहीं रत्न चोरी हो जाता है, कोई भी उठा ले सकता है। रत्न है, कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो नारी एक रत्न है। तो रत्न को, और मैं फिर एक बार विनती करता हूं, नारी महिला एक ही है, लेकिन अलग अलग उसका बनता है। जैसे सोना होता है तो थोड़ा सा कोई नकली भी होता है, तो थोड़ा सा कोई एकदम ज़्यादा कैरेट का होता है। उसी तरह नारी, महिला, देवी, औरत, इस सब में जैसे होता है ना, 24 कैरेट का सोना है तो 22 कैरेट का है, तो 20 का है, 18 का होता है, उसी तरह से होता है। नारी को उसी में लाया गया, तो नारी पर रखा जाता है, देवियों पर नहीं रखा जाता है, नारी पर। ये तो मैं आपको इतना बता दिया। वीडियो जो है देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसको रोक रहा हूँ। लेकिन अगली वीडियो में फिर जो है मैं बनाऊँगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे। धन्यवाद।